हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा दवे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपाधेय मुद्रा। और ये जो मुद्रा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो सिचुएशन हम लोग सफ़र कर रहे हैं उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए। सो कीप वॉचिंग। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम सब लोगों को घर में रहना है, घर के वर्क फ्रॉम होम करना है, यानी कि घर में रह के हमें हमारे फील्ड के ऊपर काम करना है। बहुत सारी एक्टिविटी भी हम लोग घर में रह के ही करनी है, बाहर जा नहीं सकते क्योंकि ये जो कोविड-19 का स्ट्रेस है तो उसकी वजह से। अगर हम लोग सुरक्षित होंगे तो डेफिनेटली हमारी फैमिली भी सुरक्षित होंगे, हमारे फ्रेंड्स सुरक्षित होंगे और सोसाइटी भी सेफ रहेगी। बट ये जो कोविड-19 की वजह से हम चाहे या ना चाहे कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, फियर डेवलप होता है, एंजाइटी आती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से जो हम कंफर्टेबल होके जितना अच्छा एफर्ट हम अपनी एक्टिविटी में डालते हैं, यानी कि जो वो कहते हैं ना कि कोई भी काम बिंदास होके जो हम लोग करते थे पहले वो हम नहीं कर पाते। कहीं ना कुछ काम करने में, फिर चाहे वो हमारे फील्ड के रिलेटेड हो या फिर वो चाहे घर की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होना हो या तो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कोई बातचीत करनी हो, उसमें ये कोविड-19 का जिक्र तो होता ही है। और वापस से हम लोग वो एक डिप्रेशन फीलिंग में आ जाते हैं कि यार क्या होगा, कब ये सब सिचुएशन अच्छे से हो जाएगी, कब हम लोग जीत जाएंगे अगेंस्ट टू कोविड-19। अगर सिचुएशन इससे ज़्यादा वर्स्ट हो गई तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए तो इंश्योरेंस का होता है, बिलिंग का होता है, मतलब ऐसे बहुत से चीज़ें दिमाग में घूमती है। स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट ये सोचते हैं क्या होगा मेरी स्टडी का, मेरी एग्ज़ाम का क्या होगा। फिलहाल तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है बट कब तक पोस्टपोन रहेगी। तो इस तरीके की सारे चीज़ें हमारे दिमाग में आती जाती रहती है, चाह के भी हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी ये सब लेवल बढ़ जाता है। और उसकी असर किस पे होती है? खाने पे तो होती ही है। चाहे घर के अंदर भी हो, अच्छा सामने खाना बना हो तब भी है ना वो थोड़ा कम खाने को मन करता है। अगर आपके ये सारे थिंकिंग स्टार्ट हो गए तो हम सोचते हैं यार नहीं खाना, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम वीक होगी। इम्यून सिस्टम वीक हुई यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करने की जो स्ट्रेंथ होती है, जो एंड्योरेंस होता है वो हमारा हो जाएगा। मेंटली तो डेफिनेटली हम लोग वीक हो जाएंगे अगर इसके बारे में ही ज़्यादा सोचते रहे और किसी नई चीज़ों में हमने अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, हमने डिस्ट्रैक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली मेंटली तो हम लोग वीक होंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग वापस से पॉजिटिव हो जाए, हमारी फैमिली पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हम खुश तो फैमिली खुश। तो क्या करना चाहिए? तो ये मुद्रा करना चाहिए, उपाधेय मुद्रा। इसको परफॉर्म करने में बहुत इजी है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। और ये एक ऐसी मुद्रा है जो आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हो, कहीं पे भी, एनी टाइम, कहीं पे भी आप ये मुद्रा कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मुद्रा परफॉर्म करने में वज्रासन में भी आप कर सकते हो, सुखासन में भी आप कर सकते हो और पद्मासन में भी आप कर सकते हो। और ये मुद्रा अगर आप चाहो तो ये स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। अगर ये मुद्रा परफॉर्म करने में आपको हार्डली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक आपको ये मुद्रा करनी है। बट अगर आप स्टैंडिंग में रह के ये मुद्रा नहीं कर पाते तो बाकी के 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए जिसमें आप कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि अभी तो मैं खड़ी हूँ, यानी कि मैं जो आपको ये मुद्रा दिखाने वाली हूँ वो मैं खड़ी होके दिखाऊंगी। तो इस तरह स्टैंडिंग में भी आप ये मुद्रा परफॉर्म कर सकते हैं। ये मुद्रा परफॉर्म करने में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप
बॉडी यानी कि आपका स्पाइन लेवल, सारे वर्टिब्रास है वो इरेक्ट होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ऐसे बैंड होके या स्लाउच पोस्चर में या तो ऐसे थोड़ा ऐसे रिलैक्स होके इस तरीके से परफॉर्म नहीं करना। स्ट्रेट, योर बॉडी शुड बी, योर पोस्चर शुड बी स्ट्रेट। सेकेंड थिंग, ये मुद्रा करते वक्त हमें ब्रीदिंग यानी कि हमारे रेस्पिरेशन के ऊपर भी फोकस करना है। ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। जब हम ये जो दो हमारे हाथ हैं, जब ये दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे तब हम ब्रीथ इन करेंगे। ब्रीथ इन करते वक्त हमारी गर्दन पीछे की तरफ झुकेगी, पीछे की तरफ हमें ऐसे आगे की तरफ नहीं झुकाना, पीछे की तरफ, ठीक है। और जब ब्रीथ आउट करेंगे तब हमारे दोनों हाथ नीचे की तरफ। ओके, सो स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जब हम ब्रीथिंग करेंगे और जब हमारे हाथ ऊपर की तरफ होंगे तब वहाँ पे हमें ब्रीथ को, हमारे श्वास को हमें होल्ड करना है हार्डली 1 मिनट और 2 मिनट्स, जिस तरीके से कि आपकी कैपेसिटी हो। अगर आप इसको होल्ड नहीं कर पाते तो 5 सेकेंड भी आप होल्ड कर सकते हो। अगर 1 मिनट तक अगर होल्ड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप बिगिनर्स हो, यानी कि आप ये जो रेस्पिरेशन के साथ, ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ मुद्रा करने में फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक ही होल्ड करना है। बट अगर इससे पहले आपने प्राणायाम, अनुलोम विलोम या कपालभाति जैसी कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हुई है तो आप इसको 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो। अब रही बात इस तरह हाथ की, आप चाहो तो ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हो और चाहो तो दोनों हाथ यानी कि दोनों एल्बो को 90 डिग्री से फ्लेक्स करके इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये जो ये साइन होनी चाहिए, ये सब, और हमारी गर्दन, ब्रीथ आउट में नेक के साथ साथ हमारे हाथ भी वापस नीचे। ये था परफॉर्मेंस। अब देखते हैं बेनिफिट। जैसे कि हम सब जानते हैं, मुद्रा के साथ साथ इसमें हमने रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस को भी इन्वॉल्व किया। तो एक तो चीज़ कंफर्म हो ही गई है कि इससे आपके लंग्स का जो एक्सपांशन होगा, जो हार्ट के मसल्स होंगे, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इसके साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, इम्पल्सिव हो जाना, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है या तो ड्रिंक्स की हैबिट है तो प्लीज़ ये मुद्रा परफॉर्म करने से पहले एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप आप में होना चाहिए। 7 o'clock को आपने ड्रिंक्स किया या तो आपने स्मोक किया और फिर विदिन हाफ एन आवर में आप ये मुद्रा स्टार्ट कर दो, तो ऐसा मत करना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़, इससे थायराइड, अगर आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड इस तरीके की किसी कंडीशन को आप सफ़र कर रहे हो तो इसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। साइनस का अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे थे बेनिफिट। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन कि कितनी मिनट करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 10 मिनट्स इसको लगातार परफॉर्म कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अगर फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हो, मुद्रा की मैं बात नहीं कर रही, इसमें मुद्रा के साथ साथ रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व है। इसलिए मैं उस सेंस में आपको कह रही हूँ कि अगर आप पहली बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर भी काम कर रहे हो तो
5 सेकेंड होल्ड भी करो। अगर आप इससे ज़्यादा होल्ड कर सकते हो देन वेल एंड गुड। आप इसको 10 मिनट्स से ज़्यादा भी कर सकते हो, 15 मिनट्स तक। फिर आप चाहो तो आफ्टरनून में भी इसको परफॉर्म कर सकते हो, इवनिंग में भी परफॉर्म कर सकते हो। ये बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये परफॉर्म करो तो चाहे आपका लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, उसमें एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद या तो 45 मिनट्स के बाद आपको परफॉर्म करना है। उससे पहले अगर परफॉर्म करो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि लंच के बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी मतलब घर का सारा काम हो गया, लंच भी हो गया, अभी कितनी देर तक हम टीवी देखें, हमारा बाकी का सारा काम भी हो चुका है, तो थोड़ा अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं। तो ये सोच के भी हम लोग कई बार स्टार्ट कर देते हैं कि चलो तो ये मुद्रा हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें भी लंच के बाद एटलीस्ट 45 मिनट्स का एक होना चाहिए, आप ये मुद्रा परफॉर्म कर सकते हो। दिन में जितनी बार चाहो ये मुद्रा कर सकते हो, देयर इज नो टाइम लिमिट। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में ही रहना, बिल्कुल भी अननेसेसरी बाहर मत जाना। यही एक टाइम है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और ज़्यादा अच्छे से हमारी बॉन्डिंग को डेवलप कर सकते हैं, और बहुत से सारे न्यू टैलेंट हमारे अंदर जो होते हैं उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, बहुत सारी नई नई स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।